अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान ने तीनों ही शोबों में मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई है। इंडिया ने पाकिस्तान को बड़ी आसानी से 7 विकेट से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला था वो भी गलत था, क्योंकि पिछले मैचेस में अगर आप देखें तो जो बैटिंग बाद में कर रही है टीम, अगर टक्कर का मुकाबला है और टीमें बराबर की हैं और बाद में बैटिंग कर रही है जो टीम, तो उसको एज मिल जाता है और वो चेज़ करने में आसानी होती है और वो चेज़ कर जाती हैं टीमें। इसी तरह पाकिस्तान को जब टॉस पे बात हुई तो सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फ़ैसला किया। तो फिर जब सूर्य कुमार यादव से सवाल हुआ तो सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि हम टॉस जीतते तो हम बॉलिंग ही करते इस पिच पे। बहरहाल पाकिस्तान के ओपनर्स आज साइम अयूब 0 पे आउट हुए। पिछली मैच में भी साइम अयूब 0 पे ही आउट हुए थे और साइम अयूब मुसलसल 5 मैचों में तीसरी बार 0 पे आउट हुए। साहिबजादा फरहान, जिसको हमने हिटिंग के लिए टीम में लेकर आया था, जिसको बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को हमने इसलिए टीम से बाहर किया था कि वो स्लो खेल रहे हैं, लेकिन साहिबजादा फरहान ने पिछली मैच में भी 29 गेंदों पे 29 रन बनाए थे, 100 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। आज भी 44 गेंदों पे सिर्फ और सिर्फ 40 रन बनाए हैं, 90.90 के स्ट्राइक रेट से आज खेले। तो ये उससे भी, जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खेलते थे उससे भी बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे हैं। मोहम्मद हारिस के लिए मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बोला था कि इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये छोटी टीमों के खिलाफ आके रन्स कर जाएंगे लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ आके रन्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बैट घुमाना जानते हैं। फिर जैसे ही आई जहाँ पर भी बाल जाए कोई डिफरेंस नहीं है इनकी नज़र में। तो इन्होंने भी आज वो बैट घुमाना शुरू किया और आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। जिस बैट्समैन पे हमें ट्रस्ट था वो फ़खर जमान था, लेकिन वो भी आज नहीं चल सका, फ़खर जमान भी। और सलमान अली आगा जो हमारे कप्तान है वो भी मुसलसल फेल हो रहे हैं। सलमान अली आगा ने तो 12 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 3 रन बनाए और सलमान अली आगा का कैरियर स्ट्राइक रेट भी बाबर और रिजवान से बहुत ही ज़्यादा कम है, एवरेज भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन समझ नहीं आ रहा क्यों पीसीबी ने सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया हुआ है। बहरहाल हसन नवाज़, उसके बाद हसन नवाज़ की भी सेम स्टोरी है। हसन नवाज़ भी एक मैच चल जाता है, 2 मैच चल जाता है, उसके बाद फिर वो रन्स आना बंद हो जाते हैं। आज मोहम्मद नवाज़ भी 0 पर ही आउट हुए, पहली गेंद पे आउट हुए। पिछली बार साइम अयूब और सलमान अली आगा 0 पे आउट हुए थे, इस बार साइम अयूब और मोहम्मद नवाज़ 0 पे आउट हुए। फ़हीम अशरफ को हमने इसलिए खिलाया था कि वो हमारे एक ऑलराउंडर है, हमने उसको हारिस रऊफ़ के ऊपर फोकियत दी थी। हारिस रऊफ़ को बिठा के हमने फ़हीम अशरफ को खिलाया था कि वो रन्स करेंगे, लेकिन फ़हीम अशरफ ने भी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दी इंडिया के ख़िलाफ़। और उसके अलावा शाहीन आफरीदी ने अगर आके 16 गेंदों में 33 रन नहीं बनाए होते तो पाकिस्तान आज 100 रन भी नहीं कर पाता। तो बॉलर्स ने आके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिखाई है। सुफियान मुकीम ने भी 6 गेंदों पे 10 रन बनाए हैं। तो सुफियान मुकीम ने भी रन्स किए हैं, जो बैट्समैन है ही नहीं, लेकिन हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो हैं वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। तो इस सेंस में बाबर और रिजवान की अगर डिमांड नहीं आएगी तो और क्या आएगा। तो उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की, तो इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर हार्दिक पांड्या रहे हैं, जो 3 ओवर में 34 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया है। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया। सबसे कामयाब बॉलर जो रहे हैं कुलदीप यादव रहे हैं, जो कि 4 ओवर में 18 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया था कुलदीप यादव ने। उसके अलावा अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 18 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो इंडिया के अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी के पहली गेंद पे चौका मारा था, दूसरी गेंद पे छक्का मारा था। और पाकिस्तान के अगर पावर प्ले की बात करें तो पाकिस्तान ने पावर प्ले में भी कोई खातिर ख्वाह बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी। पाकिस्तान ने पावर प्ले में पाकिस्तान जो स्लोवेस्ट 50 बनाई है, पाकिस्तान ने सेकंड स्लोवेस्ट 50 बनाई है इंडिया के खिलाफ। इससे पहले पाकिस्तान ने इस मैच में पाकिस्तान ने 10.1 ओवर में, यानी कि 61 गेंदों पे पाकिस्तान ने आज 50 बनाई है। तो पाकिस्तान की ये जो 50 है बहुत ही ज़्यादा स्लो रही है, स्लोवेस्ट 50 में काउंट हो रही है T20 या क्रिकेट में। जो पाकिस्तान की स्लोवेस्ट 50 है, 5 टॉप की स्लोवेस्ट 50 से, उनमें बाबर और रिजवान का कोई जिक्र नहीं है। मतलब बाबर और रिजवान उन मैचेस में ओपनर नहीं थे या खेले ही नहीं हैं, ठीक है। और इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 31 रन बनाए, 13 गेंदें खेली, सिर्फ 13। अब देखिए इंडिया के ओपनर्स का इंटेंट देखिए, इंडिया के ओपनर्स कैसे खेल रहे हैं। 13 गेंदों में 31 रन और पाकिस्तानी ओपनर्स 44 गेंदों पे सिर्फ और सिर्फ 40 रन। बहरहाल शुभमन गिल 7 रन बनाकर 7 गेंदों पे 10 रन बनाकर आउट हुए, स्टंप आउट हो गया। तो सूर्य कुमार यादव 37 गेंदों पे 47 रन बना के नॉट आउट रहे हैं।
और तिलक वर्मा ने 31 गेंदों पे 31 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने भी 7 गेंदों पे 10 रन बनाए। अगर बॉलिंग की बात करें तो हमारे फ्रंट लाइन बॉलर, जिस पर हम कह रहे थे कि जी भी ये जसप्रीत बुमराह के मुकाबले के बॉलर हैं, तो उन्होंने 2 ओवर में 23 रन दिए हैं, पहले विकेट्स लिए हैं। मैंने अपने पिछली वीडियो में यही बोला था कि शाहीन अफरीदी जो है ना, शाहीन अफरीदी की पेस जो है डाउन होती जा रही है और शाहीन अफरीदी अब इतने इफेक्टिव नहीं रहे जिस तरह से वो पहले हुआ करते थे। तो आज शाहीन अफरीदी को 2 ओवर में 23 रन पड़े हैं। साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की, जो इंडिया के तीनों विकेट्स गिरी हैं वो तीनों विकेट साइम अयूब ने लिए। 4 ओवर में 35 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। साइम अयूब ने वो कि एक्सपेंसिव रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसिव लास्ट ओवर में रहे हैं। लास्ट ओवर में 13 रन पड़े थे साइम अयूब को। इसके अलावा अबरार अहमद ने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए, लेकिन विकेट कोई नहीं ले सके। मोहम्मद नवाज भी एक्सपेंसिव रहे हैं, 3 ओवर में 27 रन दिए हैं। और सुफियान मुकीम भी एक्सपेंसिव रहे हैं, 2.5 ओवर में 29 रन देके दिए हैं सुफियान मुकीम ने। तो अब पाकिस्तान को बैटिंग लाइनअप में किसी ऐसे बैट्समैन की ज़रूर नीड है जो विकेट पर स्टे कर सके, जो विकेट पर स्टे करने के साथ साथ रन्स भी बना सके। आज साहिबजादा फरहान विकेट पे स्टे ज़रूर किया साहिबजादा फरहान ने, लेकिन रन्सेस नहीं आए साहिबजादा फरहान की बैट से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की याद बहुत बड़ी आई है आज के मैच में। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की नीड थी आज के मैच में। कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि पाकिस्तान को बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की नीड है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए था मैच में। लेकिन बहरहाल अब ये चैप्टर तो क्लोज़ हुआ। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस एशिया कप में तो नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो अब यूएई के साथ होगा, तो पाकिस्तान को यूएई वाला मैच लाजमन जीतना है। अगर पाकिस्तान यूएई से भी हार जाता है तो फिर हो सकता है यूएई आगे चला जाए और पाकिस्तान इस सिचुएशन से, पाकिस्तान इस एशिया कप से बाहर हो जाए। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर इंडिया का रन रेट अब बहुत ही ज़बरदस्त है। पाकिस्तान का रन रेट वो कि 1+ है, लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान और यूएई का मैच कैसे एंड होता है। अगर यूएई मैच जीत जाता है तो फिर डिफ़िकल्टीज़ होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मैच यूएई का पहले ओमान के साथ है, उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ है। ओमान वाला और यूएई वाला मैच अगर वो यूएई जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान और यूएई में से जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। रन रेट का कोई इशू नहीं आएगा। दूसरे पूल में रन रेट का इशू आएगा, लेकिन इस पूल में रन रेट का कोई इशू नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान और यूएई के मैच में जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा। मैं अब भी कहता हूँ कि इस टीम के साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए नहीं जा सकता। पाकिस्तान इस टीम के साथ वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। पाकिस्तान की टीम ने आज बहुत ज़्यादा मायूस कुन कारकर्दगी दी है, बहुत ज़्यादा मायूस किया है अपनी अवाम को। जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी हमें इस टीम से, जिस तरह की हिटिंग की हमें एक्सपेक्टेशंस थी, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। अगर इस मैच में पाकिस्तान एट लीस्ट अगर कहें तो 180-170 प्लस रन बनाता, 170-180, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमें पाकिस्तान इंडिया को कुछ टफ टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज़ इंडिया की बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत है कि ये 127 रन्स तो कोई माने ही नहीं रखता। पिछली मैच जो पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 152 रन की शानदार स्टैंड बनाए थे, 152 रन की ओपनिंग स्टैंड बना के इंडिया को हरवाया था। उस मैच में इंडिया की बॉलिंग लाइनअप इससे भी ज़्यादा मजबूत थी। उस वक्त शामी भी खेल रहे थे, आज मोहम्मद शामी भी नहीं थे इस टीम के अंदर। तो बहरहाल जो प्लेइंग 11 है वो दोनों की अगर देखी जाए तो दोनों ने सेम ही टाइप की प्लेइंग 11 रखी थी। एक मेन फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। बाकी जितने भी प्लेयर्स, जितने भी बॉलर्स थे वो स्पिनर्स थे। पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा ही था और इंडिया की तरफ से भी ऐसा ही रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की कारकर्दगी आज मायूस कुन रही है और नेक्स्ट मैच अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है सुपर 4 के लिए टॉप 4 टीम्स में, तो फिर पाकिस्तान का इंडिया के साथ एक मैच और होगा। तो उस मैच में हम क्या उम्मीदें लगाएं पाकिस्तान से? आई थिंक उस मैच के लिए भी हमें पाकिस्तान से कोई उम्मीदें लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये टीम, ये जो इंटेंट दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स को कि आपने सिर्फ जाके हिटिंग करना है, ये इंटेंट गलत है। ये इंटेंट आप बैटिंग पिचेस पे आप लेकर जा सकते हैं। बैटिंग पिचेस पे
आप कर सकते हो, जहाँ पर बॉल बैट पे आसानी से आ रहा होता है वहाँ पर कर सकते हो। जिस तरह से अब इंग्लैंड ने किया था, 304 रन्स बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी पिछले मैच में। इंडिया और जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था, 304 रन्स बनाए थे और 141 रन्स की इनिंग खेली थी फिल सॉल्ट ने। तो इस तरह की जब पिचेस होंगी तब आप ये इंटेंट लेकर जा सकते हो कि आप हिटिंग के लिए जाओ। लेकिन अगर ये पिचेस हैं दुबई की, तो इन पिचेस पे आप ये इंटेंट लेके नहीं जा सकते कि आप जाके हिटिंग करो, आप आते साथ ही हिटिंग करना शुरू कर दो, जिस तरह से हारिस ने आके किया है। तो ये गलत इंटेंट है, बिल्कुल गलत इंटेंट है। पिच के हिसाब से आपको खेलना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। आपकी एक ताज़ी विकेट गिरी हुई और आप जाके हिटिंग करोगे तो इस तरह से होगा। हाँ, अगर विकेट गिरने के बाद भी आपका पिच ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप हिटिंग करो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप हिटिंग करो। अगर बॉल बैट पे आ रही है तो आप हिटिंग करो, लेकिन बॉल बैट पे नहीं आ रही तो आप अगर हिटिंग करेंगे तो फिर ये रिज़ल्ट आएगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान को नीड है। पाकिस्तान को दोनों ही टीम में चाहिए, दोनों नहीं तो एटलीस्ट एक प्लेयर टीम में ज़रूर होना चाहिए। ख़ास करके मैं अगर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इस कॉम्बिनेशन में मोहम्मद रिजवान हारिस की जगह पे फिट बैठते हैं, क्योंकि हारिस की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब जा रही है। हारिस कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। बैटिंग में लास्ट मैच ओमान के ख़िलाफ़ हारिस ने 50 स्कोर की है, लेकिन क्या ओमान की परफॉर्मेंस, ओमान जैसी कमज़ोर बॉलिंग लाइनअप के साथ 50 बनाने की परफॉर्मेंस जो 50 बनाई उसने, उसके बेस पे हम हारिस को बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ खिला सकते हैं। आई थिंक कि हम ओमान जैसी बॉलिंग लाइनअप की परफॉर्मेंस को इतना वैल्यू नहीं दे सकते। अगर हारिस अपने लिए टीम में जगह बनाना चाहता है तो फिर हारिस को इंडिया के खिलाफ रन्स करने होंगे, हारिस को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ रन्स करना होंगे। हारिस अगर बांग्लादेश के खिलाफ रन्स करेगा, वो भी बैटिंग पिच पे, जो पाकिस्तान की बैटिंग पिचेज़ हैं उस पर, तो फिर वो कोई वैल्यू नहीं रखता। हारिस को ऑस्ट्रेलिया जाके परफॉर्म करना होगा, हारिस को इंग्लैंड जाके परफॉर्म करना होगा। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस है तो फिर हारिस की कोई जगह नहीं बनती टीम में। हाँ, अगर आप रिजवान से ना खुश हैं, रिजवान से अगर आप ना खुश हैं तो रिजवान को अगर नहीं लेना चाहते तो आप किसी और विकेट कीपर बैट्समैन को लेकर आएँ। जैसे आपके पास हसीबुल्ला खान अवेलेबल है, आप हसीबुल्ला खान के साथ जा सकते हो। ख्वाजा नाफे रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, लेकिन ख्वाजा नाफे भी एक ऑप्शन है। आप किसी और बैट्समैन को ऐड करके आप साजिद फरहान के साथ 1-2 मैचेस के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन साजिद फरहान, याद रहे कि साजिद फरहान रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, तो उससे एक्सपेक्टेशंस, आप विकेट कीपिंग में अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। फिर कैचेस ड्रॉप होंगे साजिद फरहान से, ये डेफिनेटली है, क्योंकि वो नॉन रेगुलर विकेट कीपर है। जिस तरह से उमर अकमल विकेट कीपिंग करते थे, कैचेस ड्रॉप होते थे, स्टम्प्स मिस होते थे, तो इस तरह अगर आप साजिद फरहान के साथ जाएंगे तो फिर कैचेस और स्टम्प्स मिस ज़रूर होंगे। तो अगर विकेट कीपिंग की बेस्ट ऑप्शन की बात की जाए तो रिजवान से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। रिजवान को टीम में वापस आना चाहिए। और बाबर की बात करें तो बाबर हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ बाबर की हैं T20 फॉर्मेट, सबसे ज़्यादा 50s, सबसे ज़्यादा रन्स बाबर के हैं। हाँ, इंटेंट अगर स्लो खेलने का है तो वो स्लो खेलने के अगर आप चेक करें तो पाकिस्तान मोस्टली अपने मैचेस इन टफ़ पिचेस पे खेला है। जब टफ़ पिचेस पे आप खेलोगे तो आपका स्ट्राइक रेट ज़रूर डाउन होगा। जिस तरह से दुबई की पिचेस हैं, पाकिस्तान अपने मोस्टली मैचेस दुबई की पिचेस, शारजा की पिचेस पे खेलता रहा है। पाकिस्तान अपनी की एशियन कंडीशंस में, मतलब पाकिस्तान खेलता रहा है, तो एशियन कंडीशंस में जो पिचेस हैं वो खुलकर खेलने की इजाज़त नहीं देती, वो स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं और विकेट गिरने के और रन्स आसानी से आपको करने की इजाज़त नहीं देती। बहरहाल आज का मैच ओवर हुआ, पाकिस्तान इस मैच में हार चुका है। पाकिस्तान बहुत ही बुरे तरीके से हारा है, इतना बुरा पाकिस्तान को नहीं हारना चाहिए था। ये मैच अगर पाकिस्तान इस 150 प्लस 160 प्लस रन्स करता तो फिर ये मैच शायद लास्ट के ओवर्स तक चला जाता, 19-20 ओवर्स तक चला जाता, तो और इंडिया की 1-2 विकेट्स और गिर जाती, तो फिर ये हम कह सकते कि यार पाकिस्तान ने फ़ाइट किया है। आज तो पाकिस्तान ने कोई फ़ाइट नहीं किया। फील्डिंग में भी पाकिस्तान ने कैचेस ड्रॉप किए हैं और बैटिंग लाइनअप भी मज़े की नहीं रही है। बैटिंग लाइनअप में पाकिस्तान ने रन्स नहीं किए और बहुत ही स्लो खेला है। और बॉलिंग भी पाकिस्तान की जो है ना, बहुत ही ज़्यादा रन्स पड़े हैं बॉलिंग में। हमारे मेन बॉलर ने 11.5 की इकोनॉमी के साथ रन्स दिए हैं। साइम ने 8.75 की इकोनॉमी से रन्स दिए हैं। मोहम्मद नवाज़ ने 9 रन्स की
एवरेज इकोनॉमी के साथ रन्स दिए हैं। सुफियान मुकीम हमारे मेन स्पिनर्स हैं, उन्होंने 10 से ज़्यादा रन्स पर ओवर की हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से रन्स दिए हैं। तो बॉलिंग भी हमारी बिल्कुल ही आज फेल हुई है, बैटिंग भी फेल हुई है, फील्डिंग में हमने कैचेस ड्रॉप किए हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया जैसी टीम के ख़िलाफ़ काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडिया से अगर हमने जीतना है तो फिर हमें परफॉर्मेंस करना होगा। बहरहाल अगले मैच के लिए नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान के लिए फिर भी दुआ करेंगे। अगले मैच के लिए पाकिस्तान के लिए नेक तमन्ना है कि पाकिस्तान यूएई को हराकर सुपर 4 में जाए और फिर इंडिया के ख़िलाफ़ कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे। होप पाकिस्तान जो है आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।